इस रूम का जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है ये जो धूप आ रही है भाई, मतलब मैं यहाँ घंटों बैठे रहती हूँ, मतलब मेरा वीकेंड तो यहाँ पे ही जाता है। गाइज़ मैं कभी भी ना इस चीज़ का ब्लॉग नहीं डाल पाई जो कि मैंने बनाया भी था जब मैंने रूम शिफ्ट करा था गुड़गांव से दिल्ली जब मैं आई थी, तो मैंने इसका पूरा ब्लॉग बनाया था इस रूम का अपने। और ये देखो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, इन्होंने पूरा पौधा ही लगा रखा है भाई, मस्त गार्डन बना दी अपने छत को। बहुत लेट मैंने ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट करी, मैं भूल जाती हूँ। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, ठीक है। अभी जाना है मुझे क्या लेने जाना था, हाँ सामान लेने जाना है अभिषेक का। मैं बार बार भूल रही हूँ चीज़ों को। और उसने मुझे एक लगेज दिया था जब हम गए थे बैंगलोर, तो मेरे पास छोटा लगेज नहीं था, मेरा टूट चुका था, तो उसने दिया था, तो मुझे वो भी वापस करना है। मैंने रैपिडो बुक करा है मेट्रो स्टेशन के लिए, तो बस रैपिडो नीचे मेरा वेट कर रहा है, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ पहले। तो मैं बस अब निकल ही रही हूँ। और मेरे पता नहीं आजकल मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, पहले मेरे को होते ही नहीं थे, अब इतने हो रहे हैं ना कि हर कुछ टाइम पे मेरे को दिख जाता है पिंपल्स। अगर पीछे से मेरा रूम दिखा होगा ना तो बहुत ही मेसी दिखा होगा, तो प्लीज़ इग्नोर इट, ठीक है। मैं मेट्रो कार्ड ही लेना भूल गई थी, बट हो गया है, बाय। द बैग मैं स्टॉल लाना भूल गई, अब मेरे को हेलमेट पहनना पड़ेगा। मेट्रो स्टेशन पहुंच चुकी हूँ मैं, बहुत ही मुश्किल से भाई। वो बहुत गंदी ड्राइविंग कर रहा था जो ड्राइवर था, पता नहीं क्या पागल, उसको दिख नहीं रहा था कि मेरे हाथ में बैग है। छोटे छोटे रास्ते में घुसा दे रहा था और बैग क्या हो रहा था, फिर वो बहुत दिक्कत हो रहा था, मेरे हाथ से छूटने को हो रहा था फ़ोन, कि फ़ोन पकड़ो या बैग। बेवकूफ़ को समझना चाहिए था, बट ठीक है। अभी मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच गई हूँ, अब मैं मेट्रो लेने वाली हूँ। और अभी मैंने 4:30 बजे का टाइम दिया था उसकी बहन को कि मैं 4:30 बजे तक पहुँच जाऊँगी, बट 4:15 तो यही हो चुके हैं भाई। ट्रैफिक था बहुत तगड़ा, तो देखती हूँ 5:30 तक तो पहुँच ही जाऊँगी मैं। 1 घंटे का अप्रॉक्स रास्ता है यहाँ से मेरे घर से उसके घर का, तो लेते हैं मेट्रो। तो गाइस दिहाड़ी में रखा गया है मुझे अभिषेक के द्वारा, तो मैं पहुँच चुकी हूँ उसके लोकेशन पे और मैं वेट कर रही हूँ। लेट्स सी कब आती है उनकी बहन। मैं वेट कर रही हूँ उसकी बहन का, बैग दूँगी और फटाफट निकलूँगी यार। घर जाके भी बहुत सारा काम पेंडिंग है मेरा। One eternity later. तो मैं जो बैग लेके आई थी वो बैग मैंने दे दिया और अभी मेरे को ये बैग मिल गया है, तो मिल लिया मैंने, बैग एक्सचेंज हो गया है, खाली बैग दिया, भरा हुआ बैग लिया। अब बस मेट्रो लूँगी, घर के लिए निकलूँगी। क्राउड देख लो भाई, मेरी तो लग जाएगी सीट, तो मेरे को नसीब नहीं होने वाली है। खड़ी होके आई हूँ, खड़ी होके जाने वाली हूँ भाई साहब। इंडिया में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मेट्रो में जो उतर रहे हैं पहले उनको उतरने दिया जाता है, देन आपको चढ़ना होता है, क्योंकि उतरने वाले के लिए दिक्कत हो जाएगी अगर मेट्रो निकल गई तो। बट अभी जिस मेट्रो में भी थी इतनी गवारियत भाई, मतलब निहायती, उतरने ही नहीं दिया। अजीब हौश खास में इतनी अलग तरीके से भीड़, बेवकूफ़ जैसे सारे ऐसे घुस गए। अब अंदर जो थे अंदर ही रह गए। अब हमें अगले स्टेशन में उतर के हम चेंज करेंगे, फिर हौश खास जाएंगे, फिर वहाँ से जो हमें लेना है वो लेंगे। वाओ, मतलब भाई बहुत पढ़े लोग हैं यहाँ पे, ओवर ही पढ़ाई कर ली, पता नहीं कहाँ है, इतनी 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 क्या जल्दीबाजी है, कहाँ जाना है। अगला मेट्रो भी मिल जाता अगर वो नहीं मिलता तो। और आधे लोग आ भी नहीं पाए, ऐसा नहीं कि सारे लोग आ गए थे, बहुत सारे लोग वैसे ही रह गए। मगर जो नहीं उतर पाए उनके लिए सोचो, अभी हम दूसरा लेंगे, फिर हम सेम स्टेशन पे जाएंगे, फिर वहाँ से फिर हसल करेंगे उतरने के लिए। चलो मेट्रो आई। मेट्रो स्टेशन में लोग इतना स्पीड में बिहेव करते लगे, पता नहीं क्या, कहाँ कोई ट्रेन छूट रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। इतनी जल्दीबाजी है लोगों को, इतनी जल्दीबाजी है, लिमिट नहीं है भाई। कोई नहीं, 5-10 मिनट मेरा बढ़ गया और कुछ नहीं, बाकी हौश खास पहुँच गई हूँ मैं। रीच्ड। अब रिक्शा लेना है मुझे। तो गाइज़ मैं अभी घर पहुंच चुकी हूँ, ठीक है। और काफ़ी टाइम हो गया मतलब मेरे को पहुंचे हुए, क्योंकि मेरे को रास्ते में अभिषेक का कॉल आ गया था, क्योंकि लेट हो गया ना काफ़ी, मतलब इतना डिस्टेंस था ही नहीं जितना टाइम लग गया है मेरे को। मतलब 1 घंटे का था, बट मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ घर पहुँचते पहुँचते। तो उसको लगा होगा पता नहीं कहाँ है, मतलब उसकी बहन का भी कॉल आया हुआ था, तो
मैं रास्ते में ही थी। वो हौज खास वाला सीन भाई, कितने मतलब मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में, ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहती। मतलब बेवकूफ़ लोग हैं भाई, ऐसे करते हैं ना जैसे अगर वो मेट्रो नहीं मिलेगी तो क्या मौत आ जाएगी, दूसरी मेट्रो भी आ रही है भाई, उतरने वाले को तो उतरने दो पहले तुम, क्योंकि अगर हम नहीं उतरेंगे तो हम अगले स्टेशन में चले जाएंगे और हमारे लिए लॉन्ग रूट पड़ जाएगा। तुम्हारे लिए ये है कि चलो ठीक है ये मेट्रो में नहीं जा पाते हो तुम, तो दूसरा मेट्रो मिल जाएगा। बट ठीक है, मतलब समझा नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता, इंडिया है ये और निहायती लोगों से भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस वजह से भी थोड़ा डिले हो गया, क्योंकि वो भगदड़ वगदड़ पता नहीं क्या बेवकूफ़ जैसे ऐसा लग रहा था, कुछ तो सायरन वायरन बज गया, कुछ तो हो गया कि बस मेट्रो में चले जाओ वरना मौत आ रही है पता नहीं क्या। तो ठीक है, उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे भी ट्रैफिक मिल गया। जब मैं यहाँ पहुँची अपने लोकेशन पे तो रिक्शा वगैरह लेने के बाद बहुत ट्रैफिक था इधर। तो अभी बस घर पहुँची हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे लेनी थी जैसे दूध वगैरह का पैकेट, ये सब वो सब ले करके आई हूँ। फिर अभिषेक से मैंने बात करी, उसका सारा सामान चेक करवाया, मतलब उसको देखना पता करना था क्या क्या भेजा है मम्मी ने, मतलब क्या ही भेजा होगा, मतलब ट्राउजर्स वगैरह जो भी थे ये सब। फिर बाकी वो तो गया है उसके पीजी में, आज पार्टी हो रही है तो वो पार्टी एंजॉय कर रहा है। एंड मैं क्या करूँगी, मैं बस थोड़ा ये अपना मेकअप वेकअप उतारूँगी, अब चिल करूँगी, थोड़ा कुछ खाऊँगी पीऊँगी, बस आज का दिन ऐसा ही था। अब मैं पता नहीं ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी या फिर मैं ये सेपरेट डालूँगी, आई डोंट नो, बट ठीक है अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ तो मैं देखती हूँ जो भी होता है। बाकी ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।